सेव पॉइंट। कमिट रोल बैक सेव पॉइंट बहुत अच्छी क्वेरी है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इस क्वेरी का मतलब होता है अगर आप डेटाबेस में कोई डेटा डिलीट करो तो वापस ला सकते हो। पढ़ाया था मैंने आपको ट्रंकेट और डिलीट में अंतर, शुरू में बताया था ना, ट्रंकेट और डिलीट में अंतर जब ऊपर पढ़ा रहा था। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? जी गुरुजी आ रही है। मैंने ट्रंकेट और डिलीट में अंतर बताया था। मैंने बोला था कि डिलीट क्वेरी से डिलीट किया गया डेटा वापस आ सकता है, पर ट्रंकेट क्वेरी से डिलीट किया गया डेटा वापस नहीं आता, परमानेंट डिलीट हो जाता है। अगर तुम्हें याद नहीं तो पीछे कॉपी के पन्ने पलट के देख लो, पीटीओ, ठीक है ना। तो आज मैं आपको टेबल के अंदर से डेटा डिलीट कर दूंगा और कुछ देर बाद उसे वापस भी ले आऊंगा। इस क्वेरी का नाम है रोल बैक। क्या है? रोल बैक क्वेरी। रोल बैक क्वेरी है, हाँ रोल बैक कमिट सेव पॉइंट तीनों ही है। अरे रोल पॉइंट नहीं है, रोल स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, देखो दिख रही है क्या? हाँ सर अभी। अच्छा, एक क्वेरी है कमिट, ले यहां देख ले, रोल बैक या सेव पॉइंट। रोल बैक पॉइंट नहीं है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। तो ऊपर वाले रोल बैक को नीचे वाले को पॉइंट को मिलाकर रोल बैक पॉइंट बोल रहा है। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, ये तीनों क्वेरी होती है जो डेटा को वापस लाती है। पर याद रखना, टेबल के अंदर डिलीट क्वेरी से ही डिलीट किया गया डेटा वापस आ सकता है, ट्रंकेट से नहीं है। ध्यान रखना इतनी बात, कभी डिलीट मार दो ट्रंकेट से, कहो मेरा डेटा वापस नहीं आ रहा। हाँ पता, ट्रंक टीसीएल क्वेरी पता किस तरह का काम करता है? अंडू की तरह काम करता है। अंडू मतलब, अरे जैसे तुम एमएस वर्ड में कोई काम करते हो, जब तक आप उसे सेव नहीं करते ना, जब तक कंट्रोल जेड कर सकते हो। जब तक तुम एमएस वर्ड के को बंद नहीं करते ना, जब तक तुम कंट्रोल एस कर सकते हो। सुन रहे हो ना? जब तक मैं, देखो ये है ना, मैंने बंद नहीं करा तो मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो सब कुछ वापस आता है। तो जो कमिट सेव पॉइंट और रोल बैक है ना, ये अंडू की तरह काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? अंडू, रोल बैक की तरह, कमिट की तरह, सेव पॉइंट की तरह। मैं माई एसक्यूएल ओपन करता हूं, मैंने माई एसक्यूएल ओपन करा। अब याद रखना, तुम मेरे से एक क्वेश्चन और पूछोगे। टॉपिक बहुत बढ़िया चल रहा, ध्यान रखना, चूक मत जाना। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? यस सर। माई एसक्यूएल भी एंड कगार पे चल रहा है, तुम भी एंड पे ही हो, ठीक है ना। और डूकेट भी एंड पे ही है, मैं भी एंड पे ही हूं। हाँ, काम सब एंड पे चल रहे हैं। सर कितने टाइम का है एसक्यूएल? भाई इतने दिन से कर दिया, और रहने 2-3 दिन। सुनिए, उसके बाद लाइब्रेरी चलेगी। पाइथन तो तुम्हारा चल ही रहा है, पाइथन तो सबका चल रहा है ना, बस तो लाइब्रेरी चलाएंगे, फिर प्रोजेक्ट भी तो बनाएंगे भाई। याद रखना, माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट कमिट क्वेरी एनेबल रहती है। माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट
कमिट क्वेरी अनेबल रहती है बाय डिफॉल्ट। तुम कहोगे ये क्या कह दिया सर? अगर अभी मैं अपनी टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट करूं ना तो वापस नहीं ला सकता। बताओ क्यों? क्योंकि जैसे ही डेटा डिलीट होता है माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट जो कमिट क्वेरी है वो उसे परमानेंट डिलीट करता है, ऑटो सेव की तरह। सुन रहे हो ना? अभी फिलहाल मेरा माई एसक्यूएल ऑटो कमिट अनेबल चल रहा है इसमें। जैसे ही क्वेरी डिलीट करोगे वैसे ही बैकएंड में ऑटो कमिट अनेबल हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ना आ रहा? इतनी बात समझ में आई आपको? तो अक्सर अब तक मैंने टेबल में क्वेरी डिलीट चलाने पर डेटा वापस क्यों नहीं लाया? अब तक मैं माई एसक्यूएल पढ़ाया, मैंने डेटा बहुत डिलीट करा, परंतु कभी भी वापस तो नहीं ला के दिखाया। और बहुत से बच्चों ने बीच में कहा भी कि अगर डिलीट कर दे तो वापस ले आओ। मैंने कहा नहीं, आगे बताऊंगा। उसका रीजन है, अभी भी मैं अगर यूज रोबोट लू, इसके अंदर एक टेबल लू चैंपा, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो अब भी डेटा वापस नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है माई एसक्यूएल में बैकएंड में बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट अनेबल रहता है। ऑटो कमिट का मतलब जैसे ही डेटा डिलीट हुआ उसका ये काम है कि उस डेटा को परमानेंट डिलीट करना टेबल में से, जैसे वापस ना ला सके। दो क्वेरी चलती है तुम्हारी माई एसक्यूएल में, एक तो तुम डिलीट वाली चला देते हो, एक बैकएंड में तुरंत ऑटो कमिट चल जाती है, जो उस डेटा को जो भी तुमने डिलीट किया परमानेंट डिलीट हो जाता है। इसलिए अक्सर माई एसक्यूएल में डिलीट क्वेरी से डिलीट किया गया डेटा वापस नहीं ला जा सकता अभी फिलहाल। सर हमें तो डेटा डिलीट करने पे वापस लाना, उसे कैसे करें? तो जो बैकएंड में ऑटो कमिट बैठा ना, आवाज आ रही मेरी आपको पीछे? बैकएंड में जो ऑटो कमिट बैठा ना वो अनेबल हुआ, उसे किसी तरह से डिसेबल कर दो, बस हो गया। फिर तो कल फिर तुम जब भी डेटा डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट होने का नहीं, रिकवरी फाइल में जाएगा और मेरा रोल बैक फिर रिकवरी फाइल से डेटा उठा लिया करेगा। जैसे कंट्रोल जेड से आ जाओ वापस। समझ में आपको? पर कमबख्त करें कैसे? ऑटो कमिट को डिसेबल करें कैसे? तो इसमें क्वेरी होती है स्टार्ट ट्रांजैक्शन। क्या करेंगे? START, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अब तुम कितना ही डेटा डिलीट करना, रोल बैक खटाखट चला देगा, वापस ला देगा, क्योंकि मैंने इसके बैक एंड में पढ़ा ऑटो कमिट क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। शाहरुख खान, ठीक है? अरे आया समझ में? अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे जो कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे, बारिश हो रही थी तकड़ी। अब कैसे आ गए? तैर गए? हाँ जी। और कल कौन एब्सेंट था? ऑनलाइन में तो हाथ उठा रहे। आज भी तो एब्सेंट ही हो तुम, और क्या प्रेजेंट हो? हाँ जी, तुम में से ऑफलाइन में से बस 2-3 ही थे। चलो शुक्र है, तुम्हारी जान बच जाएगी। कंपनी आ रही है अब, जब डेटा एनालिटिक्स की 2-3 और। हाँ सही कह रहा मैं तुम्हें, वैकेंसी आ रही है अब, जब 1-2 महीने में। मुझे लगा 15 अगस्त के बाद ही आ जा। उड़ती उड़ती हवा आ रही है मुझे, और जैसे मौसम टेम्परेचर दिख जाना तो मैं, जैसे तुझे कल दिख गया था बारिश होगी आज मत जा, ऐसे मुझे 15 अगस्त के बाद कंपनी दिख रही है 2-4। सर अपना रेफरेंस लगा देना डेटा एनालिटिक्स की, याद रखना। रेडी टू मूव रहना सर जी टू मूव रहना। सर जी हाँ सर जी, एक बार बता देना, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। स्टार्ट ट्रांजैक्शन से क्या हुआ था? ऑटो कमिट डिसेबल हो गया था क्या? स्टार्ट ट्रांजैक्शन से जी, स्टार्ट ट्रांजैक्शन से
जी जी हमारे MySQL के अंदर ऑटो कमिट डिसेबल हो गया, जी। जो डेटा को परमानेंट डिलीट करता था। अब मैं डेटा डिलीट करूं, चलो अब मैं देख करता हूं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चैम्पा, ठीक है। क्या करूं अब, पहले ऐसे डिलीट थोड़ी कर दूंगा, कहीं तो सेव करूंगा, और डेटा कहां से वापस आओगा, नहीं तो सुन तो रहे हो। तो इसे मैं कहने कर दिया सेव पॉइंट, करंट फाइल सेव करता है सेव पॉइंट नानक, गुरु पूर्णिमा आज भाई, समझ गया आप? सर जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम जॉब लग जाओ बस। सर अपना रेफरेंस लगा देना आप। मैंने नानक दे दिया, ठीक है ना। सेव पॉइंट अपनी चंपा नाम की टेबल किस में सेव कर ली, नानक में भाई, नानक में सेव कर लिया। आर्किव फाइल बन जाती है, टेम्परेरी सेव। कैसे मेमोरी, जानते हो कैसे मेमोरी? अगर ये MySQL बंद कर दूं तो ये कुछ नहीं रह देगा, परंतु फिलहाल अभी तुम्हारी टेबल किस में सेव है, टेम्परेरी नानक में। परंतु अगर MySQL बंद कर दो तो फिर नानक दिखने का यहाँ, मतलब ये तो सिर्फ यहाँ MySQL बंद, जब तक बंद नहीं हो रहा जब तक नानक है यहाँ। अरे सुन रहे हो ना, करंट डायनेमिक डेटा सेव करना, टेम्परेरी। अब मैं इसमें डेटा डिलीट मार दूं, क्वेरी क्या चलाऊं, डिलीट फ्रॉम चैम्पा, ये ले, हो गया डिलीट। टेबल के अंदर सारा कैसे कर लो, हो गया सारा डेटा। दिखा दू, ले खल्ली पड़ी अब तो, आज बहुत दिन में चंपा खल्ली करा मैंने, पूरा MySQL चंपा पे घुमा दिया। चंपा गया, चंपा के अंदर अब एक भी डेटा नहीं है, देखो MPT आ रहा है ना। पर एक ध्यान रखना, सारे के सारे डिलीट करने के बाद अगर कमिट चला दिया ना तो फिर शेर जिंदा हो जाएगा, शेर जिंदा फिर हो जाएगा। ये परमानेंट फिर डिलीट कर देगा। अभी तो ऑटो कमिट को डिसेबल कराई था, और डिलीट करने के बाद तुरंत अगर तुमने कमिट कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो बहुत खतरनाक क्वेरी से हटा दो, डेटा खत्म हो जाएगा। अब अभी तक कुछ कमिट नहीं है, ना ऑटो कमिट ना खुद से कमिट। इस टाइम नानक के अंदर डेटा सेव है ना, तो क्या कर लूं, रोल बैक टू सेव पॉइंट नानक, ठीक है ना, कर दूं काम, ले। सर जी कमिट से चैम्पा नाम की टेबल फिर से जनरेट हो जाएगी क्या? कमिट से चैम्पा नाम की टेबल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, चला दी ना भूल के, कभी ढूंढता फिर डेटा। कमिट से? हाँ, कमिट से डेटा परमानेंट डिलीट होता है जब से और रोल बैक टू सेव पॉइंट इससे क्या होगा? इससे तो रोल बैक हो गया, वापस आ गया नानक से डेटा। दिखाऊं, नोट्स में लिखवा दीजिएगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, ये देख फिर आगे वापस अंडू की तरह है। देखिए मैं देसी भाषा में समझा रहा, कमिट से परमानेंट डेटा डिलीट होता है, रोल बैक से डेटा वापस आता है, सेव पॉइंट से डेटा टेम्परेरी सेव किया जाता है। कैसे में, जहां से रिसीव करेंगे डेटा, सुन रहे हो ना। अरे और कुछ बताने की जरूरत है? कमिट क्वेरी से डेटा परमानेंट डिलीट होता है, चाहे MySQL का बाय डिफॉल्ट चल रहा हो या तुमने खुद का चलाया हो। जैसे ही कमिट चलेगी उसके बाद कुछ दिखने का, डेटा आने का ही नहीं। पॉइंट समझ में आया?
और सेव पॉइंट डेटा किसी वेरिएबल में सेव कर लेगा, और रोल बैक किसी उस वेरिएबल से डेटा वापस आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? सर नोट्स पे लिखवा दीजिए। लिख लिया ना आपने? रोल कमिट से बैक, डेटा परमानेंटली डिलीट होता है गुरुजी, रोल बैक से डेटा वापस आता है, और सेव पॉइंट से टेम्पोररी डेटा सेव होता है सेव ना। होता है जहां से डेटा वापस आएगा। और बताओ, अरे किसी को और क्वेश्चन पूछना है? एक बात फिर सुन लो, पहले तो आप स्टार्ट ट्रांजैक्शन जरूर करोगे, बैकएंड में ऑटो कमिट डिसेबल होगा, ठीक। फिर अपनी टेबल को सेव करोगे सेव पॉइंट से। अगर सेव पॉइंट नहीं चलाया और रोल बैक दोबारा चला दिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रोल बैक कहां से लाएगा? पहले सेव पॉइंट करोगे, जो भी डेटा तुमने रखा जिसे वापस लाओगे सेव पॉइंट करोगे उसे, फिर डिलीट मारोगे, और फिर उसी वेरिएबल में से उसे रोल बैक करोगे। कुछ भी देना नाम तो सर डेटा सेव पॉइंट नहीं करेंगे तो डेटा वापस नहीं आएगा फिर। नहीं आने का। और कहां भगवान विष्णु देंगे डेटा? कहां से लाओगे डेटा यार? हाँ भाई, डेटा अगर कहीं सेव नहीं है तो कहां से रिकवर करोगे? बताओ, समझ में आ नहीं आया? हाथ उठाइयो कितनों को समझ में आई है कहानी मेरी? बढ़िया इंटरव्यू में पूछा जाए ये भी मामला। सर जी, अब तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे ऐसे आप बताओगे तो। हैंग हो जाएगा? इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसे बताओगे तो। अरे पढ़ा तो मैं बहुत आराम से रहा हूँ। गुरु जी के तो हजारों बच्चे पास हो। इससे भी स्लो मोशन में पढ़ाया जा सके कुछ? और क्या करा, स्लो मोशन में पढ़ाओ। यार तो आज मैं क्रिएट लिखूं, कल को मैं टेबल लिखूं, परसों को मैं टेबल का नाम लिखूं, और 6 दिन में 6 फील्ड बनाऊं, फिर एक टेबल बने। इससे स्लो मोशन हो सके। सर पाइथन फुल स्टैक की सर कंपनी आ रही है या अभी नहीं आ रही है? आप कह बेटा रहे थे 15 अगस्त के बाद भनक आ रही है, 15 अगस्त के बाद आएगी कंपनियां फिर दोबारा से। गुरुजी जॉब लग जाएगी हम लोग की पाइथन फुल स्टैक वालों की। अरे 15 अगस्त के बाद बता रहे। अरे क्लोजिंग चल रहा था अभी यार, वो आईटीआर फिल हो रहे थे सब। 31 जुलाई तक तो आईटीआर ही फिल हो रहे हैं। एम्प्लॉय की वैसे ही लगी पड़ी है, एक महीने की सैलरी आईटीआर ही ले जा। और जुलाई का महीना तो एम्प्लॉय को दिखता ही नहीं, आईटीआर खा जा। हाँ वो तो है ही है। सुनो भाई, अरे समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट टॉपिक। अरे मैंने यूनियन ऑल करा दिया। अभी नहीं करवाया सर। लिखो तो यूनियन ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑल। यूनियन दोनों क्वेरी लिख लीजिए। ऊपर यूनियन है, नीचे यूनियन ऑल है। जल्दी लिखिए, जल्दी करके, फिर मैं हिंदी में समझा दूंगा। 2 डेफिनेशन है, जल्दी करके। झूम ले झूम, एक यूनियन ऑल है जो ऊपर है, एक यूनियन ऑल है जो नीचे है। डेफिनेशन समझ में आया तो मेरे से पूछ लियो।
देखिए मैं समझा दूं अब ऐसे ही, यूनियन और यूनियन ऑल। पहले यूनियन की बात करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, यूनियन दो टेबल को मर्ज करता है, वो भी वर्टिकल। और जब भी दो टेबल को आपस में मर्ज करोगे तो दोनों टेबल में कॉलम सेम होने चाहिए, एक भी कॉलम डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? जब भी दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में यूनियन लगाओगे तो दोनों टेबल के कॉलम सेम होने चाहिए। अगर एक भी टेबल का कॉलम डिफरेंट हुआ तो यूनियन काम नहीं करेगा। यूनियन कहता है दो टेबल के डेटा को मर्ज करने के लिए, वो भी वर्टिकल, ठीक है ना, ऐसे यूनियन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यूनियन लगाया जाता है। ठीक, पहली टेबल को दूसरी टेबल से मर्ज करने के लिए यूनियन लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? यूनियन, पहली टेबल को दूसरी टेबल से मर्ज करने के लिए यूनियन लगाया जाता है। अब यूनियन करता क्या है? दो टेबल में अगर कॉमन रिकॉर्ड है, मतलब सेम रिकॉर्ड है, तो उसे दोनों टेबल को मर्ज करते वक्त एक ही बार लेगा। पता है ना पाइथन में भी, दो टेबल के डेटा को मर्ज करेगा और दोनों टेबल में अगर रिपीट डेटा है तो उसे यूनिक ही रखेगा, रिपीट को हटा देगा। समझ में आपको? मान के चलो पहली टेबल में 4 रिकॉर्ड है, दूसरी टेबल में 4 रिकॉर्ड है, परंतु दोनों टेबल में 2 रिकॉर्ड बिल्कुल कॉमन है, तो 2 हटा देगा। सुन रहे हो ना? 4 और 2 6, 8 नहीं देगा, 6 देगा। दोनों टेबल में 4 रिकॉर्ड है परंतु 2 रिकॉर्ड कॉमन है, मतलब सेम है, तो 2 हटा देगा, तो मिला के क्या कर लेगा? 6 रिकॉर्ड कर लेगा। सुन रहे हो ना? तो यूनियन समझ में आया आपको? दोनों टेबल में सेम रिकॉर्ड को यूनिक बना देता है, एक ही रखता है। सोनू कुमार मेरठ, सोनू कुमार मेरठ एज 20, दूसरी टेबल में भी सोनू कुमार मेरठ एज 20, तो एक ही लेगा सोनू कुमार का रिकॉर्ड, दूसरा नहीं लेगा, रिपीट नहीं लेता। सुन रहे हो ना? यूनियन तो उसमें भी पढ़ा पाइथन में, दो सेट के आपस में मर्ज करना और दोनों से यूनिक वैल्यू लेना, रिपीट हटा देना। सुन रहे हो ना? और यूनियन ऑल क्या करता है? उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो रिपीट सब मर्ज कर दो। सुन रहे हो ना? यूनियन ऑल का मतलब है रिकॉर्ड डुप्लीकेट से मतलब नहीं है, रिकॉर्ड डुप्लीकेट से मतलब नहीं उसे। दोनों टेबल में जितना डेटा है उनका सबका मर्ज कर दो, चाहे सेम है चाहे अलग है। तो बताओ समझ में आ गया? आगे समझ में? दो टेबल दिया हूं अब मैं, सेलेक्ट एक टेबल ये रही,
और इसमें एक कॉलम डिफरेंट हो गया। अच्छा तुम ले लो, मेरे पे टेबल नहीं है। सेम होने चाहिए कॉलम। कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेरे पास। अरे मैं क्वेरी लिख रहा हूं, टेबल बना के कर लोगे ना। देखो ऐसे दोनों टेबल में कुछ रिकॉर्ड सेम कर लेना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP1 यूनियन select asterisk from EMP2, select asterisk from EMP1 union select asterisk from EMP2। तो ये EMP1 और EMP2 नाम के डेटा में से जो रिपीट डेटा होता है वो रिपीट डेटा हटा देगा और यूनिक डेटा ले लेगा, दोनों का मर्ज कर देगा। ठीक है ना। और यूनियन ऑल की क्वेरी क्या है, यहां यूनियन ऑल कर देना। यूनियन ऑल की क्वेरी चलाने पर रिपीट सब आ जाएगा। सुन रहे हो ना। बस भाई आज के लिए इतना ही। MySQL बहुत नीचे आ गया बहुत। ठीक है अब तो बहुत जी MySQL का आखिरी टाइम चल रहा है क्या? ये आखिरी टाइम चल रहा है भाई। अरे मैंने इसके बाद आपको इसको सीटी करा दिया, दे देंगे। सीटी करा दिया ना ऊपर। और CL वो क्या नाम है, केस। यस सर करा दिया, केस भी हो गया सर। इंडेक्सिंग रह गई, कल इंडेक्सिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? चलिए बस आज के लिए इतना ही। सर